मेरा नाम रूबल नागी है और मैं एक स्कल्पचर और सोशल वर्कर हूँ एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। खैर आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स एन ऑनर फॉर जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर सिटी to host G20 and whenever things like this, initiatives like this are hosted in our country, in our state, वो कहीं ना कहीं अपने में बहुत अच्छा बदलाव और पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती हैं। और इस समय मैं खड़ी हूँ हैशटैग श्रीनगर के सामने। आई एम श्योर आपने हैशटैग कश्मीर ऑलरेडी देखा है और हमारा मेन एम यही है कि हम अपने कश्मीर को जो ऑलरेडी इतना खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है, हेवन ऑन अर्थ, हमारे मुल्क का ताज कहते हैं हम कश्मीर को। हम चाहते हैं कि हम आर्ट के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से इसको और सुंदर बनाएं। इसीलिए आप देखेंगे हैशटैग कश्मीर, हैशटैग पोलो व्यू, हैशटैग श्रीनगर, जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, हर एक अक्षर के ऊपर एक पेंट नहीं है, एक पेंटिंग है, एक आर्टिस्ट की कला है, डिपिक्टिंग द लैंडस्केप, द लेक्स, द फ्लावर्स, द वैली ऑफ कश्मीर। खैर आई थिंक ये तो सब देख सकते हैं और मैंने हमेशा कहा है कि मैं अपने कानों पे नहीं, अपनी आँखों पे यकीन रखती हूँ। और जब आँखें देख सकती हैं जो बदलाव कश्मीर में आ रहा है और आया है, इसीलिए मैं हमेशा बदलता कश्मीर कहती हूँ, वो अपने आप में हकीकत बयां करता है दैट लॉट ऑफ डेवलपमेंट, लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन डन आफ्टर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो पहले ही कहा कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे कश्मीरी भाई-बहनों के लिए बहुत गर्व की बात है, इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि G20 को श्रीनगर लाया गया और श्रीनगर में श्रीनगर को अपॉर्च्युनिटी मिली उसे होस्ट करने का। और केवल इंटरनेशनल डिग्निटरी नहीं, हमारे देश के भी बहुत बड़े डिग्निटरीज़ यहाँ आए हुए हैं और कश्मीर की ब्यूटी को वन ऑन वन एक्सपीरियंस करने से ही आपको पता चलेगा कि इसे जन्नत क्यों कहा जाता है। तो हम खाली ऑनलाइन ना पढ़ें कि कश्मीर बहुत सुंदर है। मैं तो सबसे यही कहूँगी, कश्मीर में आएँ, यहाँ एक्सपीरियंस करें, यहाँ के लोगों से मिलें जो आपको इतना प्यार देंगे, इतने हॉस्पिटेबल हैं, और यहाँ की ब्यूटी को खुद एक्सपीरियंस करें और पूरी दुनिया में इसको फेमस करें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक टूरिज़्म तो हमेशा से ही कश्मीर में, जम्मू में अच्छे मायने पे रहा है। लेकिन जब डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेस होती है, एक पॉजिटिविटी एक शहर के बारे में सुनी जाती है। पहले बहुत नेगेटिव न्यूज़ होती थी कश्मीर के बारे में, अब इतनी पॉजिटिव न्यूज़ हो रही है। जो लोकल यूथ है, लोकल हमारी महिलाएँ हैं, जो रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन नॉर्थ कश्मीर के गाँव में काम करती है, हमारे 7 स्किल सेंटर वहाँ चल रहे हैं। मैं लड़कियों में बदलाव देखती हूँ, पहले उनको समझा के बाहर लाना पड़ता था, अब वो देखती हैं दूसरों को कि वो काम कर रही हैं तो खुद आके बाहर काम करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। सो ये जो बदलाव है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने हमेशा माना है कि आप एक महिला को, एक बेटी को घर के चेंज करेंगी और उसको काम देंगी और उसको प्लेटफॉर्म देंगी तो वो खाली अपना घर नहीं, पूरा गांव बदल देगी। एंड मेरी 300 लड़कियों ने कश्मीर में ये मुझे प्रूव किया है कि वो सही मायने में आत्मनिर्भर हैं। तो आई थिंक अच्छे इनिशिएटिव्स जब हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में होंगे तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और टूरिज़्म में तो ऑलरेडी इतना बूस्ट हुआ ही है एंड आगे इंटरनेशनल टूरिज़्म में भी डेफिनेटली बूस्ट होगा। खैर ये मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं जब हमारे युवाओं से ये सुनती हूँ कि मैम ड्रग एडिक्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बट आई थिंक जैसे जब पहले मैंने शुरू किया था सफाई अभियान या एम्पावरिंग वुमेन, तो सब बोलते थे मैम ये करके क्या होगा, और तब मैं यही कहती थी कि हमें काम करते रहना है, हमें जागरूकता लाती रहनी है, हमें लोगों को समझाते रहना है। उन 10 लोगों में अगर आप 2 को भी बदल पाए तो वो आगे 10 को बदलेंगे। तो ड्रग एडिक्शन के कैंप्स और इसके बारे में हमारे युवाओं को बताना बहुत ज़रूरी है। उनमें से अगर 1 या 2 भी सही राह पे निकल गए तो आगे दूसरों को अपने साथ जोड़ेंगे। बट आई थिंक मोर अवेयरनेस इज़ नीडेड फॉर दिस। मेरे तरफ से यही मैसेज है कि जम्मू कश्मीर आएँ, यहाँ के लोगों को मौका दें आपकी मेहमान नवाजी करने का, क्योंकि इंडिया माना जाता है, अतिथि देवो भव कहते हैं हम,
खाली हमारे इंडियंस दूसरे स्टेट से आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे टूरिज़्म के जो इंटरनेशनल लोग हैं वो भी यहाँ आएँ और सही मायने में कश्मीर को एक्सपीरियंस करें। आई एम श्योर आप और किसी कंट्री में दोबारा नहीं जाएंगे और हर साल ज़रूर कश्मीर ही आएंगे। थैंक यू।